दुनिया की टोटल जो आबादी है 800 करोड़ है और उसमें से 650 करोड़ जो आबादी है वो स्मार्टफोन यूज करती है। 70% लोग ऐसे हैं कि जो मोबाइल खरीदते वक्त ये भी नहीं जानते कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्मार्टफोन। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है ज़ियाउल्लाह अत्तार एंड यू आर वाचिंग माय टेक यूट्यूब चैनल। वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा दीजिए। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट पुर्जे को स्मार्टफोन का दिमाग कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, जिसको सॉक, सिस्टम ऑन चिप, चिपसेट या फिर सीपीयू भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में सादा लफ्जों में समझेंगे कि एक प्रोसेसर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और ये स्मार्टफोन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, प्रोसेसर को समझने के लिए इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब इसके हार्डवेयर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नंबर 1 फैब्रिकेशन, नंबर 2 कोर्स, नंबर 3 क्लॉक स्पीड। इन तीनों पार्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉक स्पीड है, लेकिन उससे पहले हम फैब्रिकेशन को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर फैब्रिकेशन की बात करें तो फैब्रिकेशन से मुराद ये है कि प्रोसेसर के ऊपर ट्रांजिस्टर्स की तादाद। अब ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो प्रोसेसर के ऊपर जो है अनलिमिटेड तादाद के अंदर होते हैं, हजारों लाखों की तादाद में होते हैं। अब इन ट्रांजिस्टर्स की तादाद और इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो मैटर करता है। अब ट्रांजिस्टर्स जितने ज्यादा होंगे प्रोसेसर के ऊपर और जितने एक दूसरे से कम डिस्टेंस पर होंगे वो प्रोसेसर उतना ही अच्छा होगा। और इन ट्रांजिस्टर्स के आपस के डिस्टेंस को जो है वो नैनोमीटर के जरिए मेजर किया जाता है। अब ध्यान में रखिए कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा होता है। इंतहाई बारीक किस्म की मेजरमेंट है जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते। अब जितने ट्रांजिस्टर ज्यादा होंगे और कम फासले पर होंगे वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा और स्मूथ वर्क करेगा। अगर हम फैब्रिकेशन या नैनोमीटर टेक्नोलॉजी जो प्रोसेसर की है इसकी हिस्ट्री को देखें तो 2008 के अंदर जो प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन की तरफ से 65 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम करता था। 2010 के अंदर ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हुई और 40 नैनोमीटर तक आ गई। 2012 में ये 32 नैनोमीटर तक जा पहुंची। 2016 में ये 16 नैनोमीटर यानी 16 नैनोमीटर पर काम करने लगी। और अगर हम 2022 अब की बात करें तो इस वक्त जो लेटेस्ट प्रोसेसर है वो 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। तो नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कोर्स की। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो कोर्स जो थे वो प्रोसेसर के अंदर जो थे वो ड्यूल कोर, हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर। अब ऑक्टा कोर इस वक्त आपको मैक्सिमम स्मार्टफोन्स के अंदर ऑक्टा कोर्स यानी 8 कोर देखने में मिलते हैं। अब ये कोर्स हैं क्या? बेसिकली अगर आप इस मैकेनिज्म को समझें तो कोर्स से मुराद हाथ हैं प्रोसेसर की। जितने ज्यादा हाथ होंगे जाहिर बात है उतना प्रोसेसर काम जल्दी करेगा, वर्क जल्दी करेगा। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखिए कि सिर्फ कोर पे भी प्रोसेसर की स्पीड जो है वो डिपेंड नहीं करती। अब कोर्स और क्लॉक स्पीड का आपस में गहरा ताल्लुक है। अब ऑक्टा कोर एक प्रोसेसर है और एक प्रोसेसर जो है वो हेक्सा कोर है, 6 कोर वाला है या ड्यूल कोर है, तो उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन यहां पे हम सिर्फ कोर पे डिपेंड नहीं करेंगे बल्कि स्पीड को भी देखेंगे। लास्ट में जो हम क्लॉक स्पीड को जो है डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कोर्स का और क्लॉक स्पीड का गहरा ताल्लुक है। अब मैं आपको सिंपल और सादा लफ्जों में समझाऊंगा कि कोर्स आखिर वर्क कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मान लें कि एक इंसान के 2 हाथ हैं और एक इंसान के 4 हाथ हैं। अब 2 हाथ वाला इंसान जो है वो अपने 2 हाथों से 2 बॉक्सेस उठा सकता है और एक दूसरा इंसान जिसके 4 हाथ हैं वो 4 बॉक्सेस उठा सकता है। अब दोनों की स्पीड बराबर है तो दोनों जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो जो 4 हाथों वाला इंसान है उसके हाथ में 4 डब्बे होंगे और जो 2 हाथों वाला इंसान है उसके पास 2 डब्बे होंगे। तो इस तरह जिसके 4 हाथ हैं यानी 4 कोर्स उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन चूंकि मैंने शुरू में कहा कि कोर्स पर डिपेंड नहीं करना, इसलिए कि स्पीड भी इसके अंदर मैटर करती है। अब वही 4 हाथों वाला इंसान जो है उसकी स्पीड स्लो है और एक 2 हाथों वाला इंसान है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा तेज है, तो वो 2 चक्कर लगाता है, उसकी इतनी ज्यादा स्पीड है और 4 हाथों वाला 4 कोर्स वाला इंसान जो है उसकी स्पीड उससे सिंगल है। तो इस तरह दोनों की परफॉर्मेंस सेम हो जाएगी, इवन के एक के 4 हाथ हैं और दूसरे के 2 हाथ हैं। तो इसलिए जो परफॉर्मेंस है प्रोसेसर की दैट
डजंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोर्स। तो लास्ट में बात कर लेते हैं क्लॉक स्पीड की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द प्रोसेसर। अब दोस्तों क्लॉक स्पीड क्या होती है? दोस्तों प्रोसेसर के अंदर एक घड़ी लगी होती है और वो घड़ी जो है प्रोसेसर की स्पीड बताती है। वो घड़ी की अपनी एक रफ्तार होती है। अब उस घड़ी की जो स्पीड है वो जितनी ज़्यादा होगी वो प्रोसेसर उतने अच्छे तरीके से वर्क करेगा, और जितनी कम होगी उतना वो स्लो काम करेगा। अच्छा, अब इस स्पीड को जो है वो हम गीगाहर्ट्ज़ के अंदर मेजर करते हैं। कम से कम जो क्लॉक स्पीड है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीड है वो 3.2 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक चली जाती है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी मालूमात मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।